ठीक है, ये सभी को व्हाइट बोर्ड पे क्लियर श्योर है ना? नवीन क्यों शो नहीं हो रहा है, क्या चीज आ रही है? थोड़ा सा छोटा है। तो अब जो मैंने चीज बताई है, अभी हम कंप्यूटरों को एक नेटवर्किंग के अंदर स्थापित करेंगे, वो किस किस टाइप के अनुसार स्थापित कर सकते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, अपने कोको लैब के अंदर भी हम यूज़ कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल है टोपोलॉजी। नंबर 1 बस टोपोलॉजी। ठीक है, अब बस टोपोलॉजी के अंदर क्या चीज होती है वो देख लो। अगर जैसे एक वायर चल रही है हमारी, इस वायर से हम अलग अलग कनेक्शन दे सकते हैं। जहां जहां हमें कंप्यूटर को कनेक्शन देने होंगे, वहां वहां हम कंप्यूटर का कनेक्शन दे देंगे। अब ये जो आपके सामने शो हो रहा है, ये आपका बस टोपोलॉजी है। अभी हम एक वायर से देख लो एक कितने कंप्यूटर इस हिसाब से हम सेटअप कर सकते हैं। रफ कॉपी सभी के पास है ना? इधर नवीन, सूरजमान, हाँ, तो साथ ही साथ ये चीजें नोट करते जाना। तो बस टोपोलॉजी के अंदर हम इस तरीके से नेटवर्किंग स्थापित कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो चीज होती है, जैसे ये मेन पॉइंटेड हो गए या जैसे पॉइंटेड हो गए, इनको हम नोड बोलते हैं। नोड के द्वारा हम कंप्यूटरों को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद में कंप्लीट नेक्स्ट हो गया ये बस टोपोलॉजी के बारे में। दूसरा एक ये होता है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के अंदर हम कंप्यूटर को कनेक्ट किस से हिसाब से करेंगे, जैसे कि आपने स्टार का मतलब ही जैसे शो हो रहा है सितारा, तो सितारा हम जैसे किस तरीके से मेन, इसके अंदर मिडल में एक कंप्यूटर होता है जिसको बोलते हैं हब। अब इससे एक कंप्यूटर जाता है, फिर उसके द्वारा एक कंप्यूटर क्या करेगा, जिसके पास साउंड जो चल रहा है ना, आवाज आ रही है, वो म्यूट कर दें। जिसके बैकग्राउंड में ज्यादा शोर हो रहा है ना, वो अपनी म्यूट कर दें आवाज। अब क्लियर है सभी को? हाँ, ये किसके पास हो रहा है शोर, किसके पास हो रहा है? ये सूरजबान, अंकित और सॉरी नवीन, ये शोर आपके पास हो रहा है क्या? सूरजबान, इधर अंकुश, अंकुश जसकर्म, ये अंकित आपके पास से आ रही है। अजय कुमार, अजय कुमार आप ना एक बार म्यूट कर दो। हाँ बस अब क्लियर। अब यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं। जो मैं आपको नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ, तो दो टोपोलॉजी के बारे में बता चुका हूँ, बस टोपोलॉजी और नेक्स्ट है स्टार टोपोलॉजी, जिसके अंदर हम कंप्यूटर को स्थापित कर सकते हैं। तो जैसे स्टार टोपोलॉजी के अंदर यहाँ तो सारे के सारे कंप्यूटरों को जो जा रहे हैं टेबल जा रहे हैं, उनको नोड बोलते हैं। जो हमारा स्टार टोपोलॉजी के अंदर होगा, जो मिडिल वाला कंप्यूटर होता है मेन, उसको हब बोलेंगे, बाकी के ये सारे नोड रहेंगे। क्लियर है इतना? अगर आपके पास वॉइस आ रही है, लोगों क्लियर है, तो यस और ओके के अंदर जवाब दे सकते हैं आप। हाँ, अब इसके बाद में ये इरेज कर दूं, नोट कर लिया सभी ने?
इसके बाद में 3 नंबर, इसको बोलते हैं हम रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी, तो रिंग टोपोलॉजी के अंदर क्या होते हैं, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम है उस कंप्यूटर को, जैसे आपको रिंग का ही नाम से पता चल रहा है, तो ये एक इस तरीके से कंप्यूटर होंगे और ये इस तरीके से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, एक एंड से दूसरे एंड, तो ये एक रिंग टाइप में बन जाता है। ठीक है, तो इसके इसलिए इनको रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं। क्लियर है इतना? फिर इसके बाद में नेक्स्ट है नंबर 4। नंबर 4 इसको बोलते हैं हम मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है कि जैसे मेन हमारे कंप्यूटर हैं, जैसे मैं फिलहाल 5 कंप्यूटर आपके पास शो हो रहे हैं, तो जैसे आप पीछे आप देखते आ रहे थे, यहाँ आपने रिंग टोपोलॉजी में देखा ये एक एंड से दूसरे एंड से जुड़ रहे थे। स्टार टोपोलॉजी के अंदर आपने देखा बीच में एक हब होता है और हब के साथ में कंप्यूटर कनेक्ट हुए होते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारे पास मैश टोपोलॉजी है ना, वो रिंग टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का आपस में मिक्सअप होता है। मिक्सअप का मतलब क्या होता है, जैसे रिंग टोपोलॉजी के अंदर एक एंड से दूसरे एंड के साथ कंप्यूटर कनेक्टेड है। फिर उसके बाद में जैसे आप स्टार टोपोलॉजी के अंदर यूज कर रहे थे, यहाँ जैसे मेन होस्ट कंप्यूटर नहीं होगा, बट यही कंप्यूटर ना एक दूसरे के साथ इस तरीके से कनेक्ट होंगे। ठीक है, जैसे अब ये कनेक्टेड आपको शो हो रहा है कंप्लीट, तो ये मैश टोपोलॉजी के अंदर एक दूसरे के साथ कंप्लीटली इंटरकनेक्ट हो जाएंगे। इतना क्लियर हो गया? फिर इसके बाद में सबसे लास्ट टोपोलॉजी आती है 5 नंबर, जिसको बोलते हैं ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, जैसे सबसे पहले एक कंप्यूटर, जो फर्स्ट कंप्यूटर स्टार्ट होगा उस कंप्यूटर सेटअप को आप रूट बोलोगे। ठीक है, जिसको रूट नोड भी बोल सकते हैं, या जैसे मैं कंप्यूटर को नोड बोलते आ रहे थे तो इसको रूट नोड। और जैसे कि ट्री यानी कि वृक्ष, तो वृक्ष का क्या होता है, सबसे पहले जड़, जड़ से आगे चल के उनकी शाखाएं आगे चली जाती हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे इसी के साथ 2 शाखाएं, 2 कंप्यूटर हो गए, फिर इस कंप्यूटर से भी 2 कंप्यूटर कनेक्ट हो गए, इससे भी 2 कंप्यूटर, इससे भी 2 कंप्यूटर। तो जो सबसे पहले वाला कंप्यूटर था उसको रूट नोड, और ये जो बाकी के रह गए इनको बोलते हैं चाइल्ड नोड। क्लियर है सभी? अगर जिसको ना क्लियर ये समझ में आ गया है तो वो यस और नो का बोल दो, जिसको समझ में नहीं आया तो एक बार मेरे को बता दो कि समझ में नहीं आया। हाँ, कौन बोला? अजय? नहीं, जिसने ये बोला कि नहीं आया समझ में। अंकिता भी हो गया, आपको समझ में नहीं आया? ये लास्ट वाला, ये ऊपर वाले क्लियर आ गए समझ में? जैसे कि ये 5वां आपके पास टॉपिक है ट्री टोपोलॉजी का, तो ट्री टोपोलॉजी जैसे आपने यहाँ रिंग टोपोलॉजी समझा, तो ये सारे कंप्यूटर एक रिंग के आकार के अंदर कनेक्ट हो गए हैं। जैसे लास्ट है ट्री टोपोलॉजी, तो ट्री टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, जैसे अपना वृक्ष होता है ना, वृक्ष, उसका सबसे पहले जड़ होती है, जड़ के बाद में आगे ब्रांचें फैली होती हैं। ठीक उसी तरीके से देखो, सबसे पहले एक कंप्यूटर है यहाँ, इस कंप्यूटर से 2 कंप्यूटर कनेक्ट हुए, ये कंप्यूटर और ये कंप्यूटर, फिर आगे इन दोनों कंप्यूटरों से भी आगे 2-2 कंप्यूटर और कनेक्ट हो गए। श्योर है सभी को? तो जैसे कि सबसे पहले जो कंप्यूटर को हमने नाम दे रखा है रूट नोड, नाम से पता चल रहा है रूट नोड, तो यानी कि जड़, कोई चीज की जड़ है। जैसे वृक्ष के अंदर नीचे जड़ होती है एक सिंगल, ये है जड़, जड़ के बाद में आगे 2 शाखाएं चली गई, ये जैसे 2 कंप्यूटर कनेक्ट हो गए,
फिर इन दो कंप्यूटर से दो दो कंप्यूटर और कनेक्ट हो गए, तो यानी कि आगे इसकी ब्रांचें गई हैं, तो एक तरीके से ये वृक्ष होगा। तो इसके लिए इसको ट्री टोपोलॉजी बोलते हैं कि ट्री टोपोलॉजी के अंदर हम कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं। आया कि समझ क्लियर है? क्लियर है क्या अभी? अंकुश, अंकुश एक बार इसको म्यूट कर दो आप। हाँ डन। अब इतना क्लियर है ना सभी को? अब इसके बाद में ये तो टोपोलॉजी, ये पांचों की पांचों आपको टोपोलॉजी के बारे में बता दिया। अब इसके बाद में आगे जो टॉपिक आता है, साथ के साथ सारे नोट तो कर लियो ना। अब इसके बाद में आगे जो मेन आपका टॉपिक है वो है डाटा कम्युनिकेशन का। डाटा कम्युनिकेशन, जिसको हम डाटा संचार भी कह सकते हैं। जैसे कि आपस में, मतलब जैसे हमने नेटवर्क के बारे में पढ़ लिया अभी, जैसे इसको लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो उसके अंदर हमने कंप्यूटर को कनेक्ट तो कर दिया, पर उसके अंदर ना डाटा कनेक्ट या संचार कैसे होगा, डाटा जाएगा कैसे, अब वो चीज़ पढ़नी है आपने। ठीक है, तो इसके अंदर ना तीन तरीके से जाता है, जो मैंने आपको पहले भी करवा रखा है। डाटा कनेक्शन होगा, फर्स्ट होता है डिजिटल सिग्नल के द्वारा, डिजिटल सिग्नल। अब इसके अंदर डाटा क्या जाता है, 0 और 1, जो मैंने आपको दो डिजिट बताए थे ना, 0 और 1 के, उस बाइनरी संख्या के अंदर हम अपना जो सिग्नल है या फिर जो नेट जो भी दे रहे हैं डाटा का, आगे हम भेज रहे हैं या फिर इसका संचार कर रहे हैं। समझ गए बात को? ये तो डिजिटल सिग्नल। आगे जैसे मैं इसके साथ में लिख भी रहा हूं, बाइनरी डिजिट के अंदर, बाइनरी डिजिट के अंदर। क्लियर है? इसके बाद में आपका सेकंड है एनालॉग, एनालॉग सिग्नल। तो अब इसके अंदर क्या होगा, किसी भी तरीके से जैसे संकेत चल रहे हैं, या फिर इसको हम सीधे शब्दों में कहें रेडियो वेव, हिंदी में कहें तो तरंग। ठीक है, रेडियो वेव के द्वारा हम डाटा को कनेक्शन करते हैं। जैसे मैंने कंप्यूटर के अंदर आपको बताया था, अभी एनालॉग कंप्यूटर होता था, उसके अंदर क्या होता था, साउंड चलता था या फिर किसी प्रकार की ध्वनि आती थी, उसके अंदर कोई डिजिट यूज नहीं कर रहे थे। तो सेम वैसे इसके अंदर एनालॉग सिग्नल के अंदर हम तरंगे भेजते हैं, रेडियो वेव जाती हैं, उसी के द्वारा हम डाटा का आदान प्रदान करेंगे। फिर उसके बाद में नंबर 3 है, जैसे कंप्यूटर का हमने पढ़ ही रखा है, हाइब्रिड सिग्नल। ठीक है, अब हाइब्रिड सिग्नल के अंदर क्या होगा, ये दोनों डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल, ये दोनों का कंबाइन रूप हाइब्रिड सिग्नल कर देगा। समझ में आ गया? हाँ हाँ, जैसे कि ये कंप्यूटर वगैरह समझता है, जैसे आपको बताया था, डाटा का आदान प्रदान ही हो रहा है। रेडियो वेव के अंदर जो मैंने सेम वही एग्जांपल चलेगा इसके अंदर, जैसे आईसीयू के अंदर है, आईसीयू के अंदर ना हमारे साथ में जैसे एक यंत्र लगा देते हैं हाथ के ऊपर, या फिर हार्ट के ऊपर एक छोटा यंत्र लगा देते हैं, तो वो उसके अंदर वो सिग्नल जा रहा है। सिग्नल कैसे जा रहा है, जैसे आपने देखा होगा उसके अंदर जो कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर जो हार्ट की लाइन चल रही है, तो वो तरंगे या वेव चल रही है उसके अंदर, किसी प्रकार का डिजिटल वाला सिस्टम नहीं है। सेम वही जो मैंने आपको बताया है, जो एग्जाम्पल मैंने कंप्यूटर करवाई है ना, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर या फिर हाइब्रिड कंप्यूटर, ये तीनों मैंने कंप्यूटरों के बारे में बताया ना, तो ये अच्छे से समझ गए होंगे। डिजिटल कंप्यूटर के अंदर क्या होता था, 0 1 बाइनरी डिजिट यूज करते थे। एनालॉग के अंदर ओनली साउंड, जैसे मैंने इसको आपका एग्जांपल दिया था, वो एक मूवी का, जैसे कोई मिल गया, अंदर क्या था, उसने जैसे वो स्पेशल कीबोर्ड था, वो बटन प्रेस कर रहा था तो एक साउंड जा रहा था उसके द्वारा, तो वो साउंड
ये जो साउंड के बारे में जानते होंगे, साउंड होती है वो एक तरीके से रेडियो में तरंगे ही हैं, एक तरीके तरंगे चल रही हैं, ठीक है, उस तरीके रेडियो वेव होगा। इन दोनों का जो कंबाइन रूप है ना वो एनालॉग और डिजिटल, जिसके अंदर ये डाटा को संचार जो कर रहे हैं, डाटा कम्युनिकेशन, वो इसमें डिजिटल में भी कर रहे हैं और एनालॉग में, जो दोनों का दोनों कंबाइन रूप कर रहे हैं, वो क्या करेगा, हाइब्रिड सिग्नल। क्लियर है ना? हाँ, फिर उसके बाद में ये नोट कर लिया ना। अब इसके बाद में, अब जैसे कि एक चीज और होती है, जैसे कंप्लीट आपको मेन जो चीज करवानी है, अब ना एक ही होता है कि जो डाटा कम्युनिकेशन है, डाटा कम्युनिकेशन के टाइप्स, डाटा कम्युनिकेशन के टाइप्स किस प्रकार से हो सकते हैं। तो इसके अंदर चैनल होते हैं, जैसे फर्स्ट हो गया, इसके अंदर सिंप्लेक्स चैनल, ठीक है, फर्स्ट है सिंप्लेक्स चैनल। तो इसके अंदर क्या होता है भी, जो डाटा का प्रवाह है, डाटा का प्रवाह, या फिर इसको मतलब क्या देते हैं, डाटा भेज रहे हैं, डाटा जा रहा है, वो अगर डाटा का प्रवाह एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो, ठीक है। जैसे कि अब आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देते हैं, जैसे कि रेडियो सुने सभी ने, रेडियो, अब फिलहाल तो इसका चलन बहुत कम हो गया है, आज से 2 या 3 साल पहले रेडियो था, रेडियो की जगह चलो अब फिलहाल का देखो, जैसे डीटीएच है, सभी घरों में डीटीएच है, और जो हम एलसीडी या टीवी के अंदर चीज़ें देख रहे हैं, डीटीएच के अंदर चैनल लगाया और चैनल चल पड़ा। अब एक चीज़ आपने देखी भी, जो डाटा का प्रवाह है ना, वो सिर्फ हम मतलब कोई सेटेलाइट से, मान लो सेटेलाइट से चीज़ आ रही है और हमें ही शो हो रही है भी, डाटा उस साइड से आ रहा है भी, अगर जो चीज़ हम बोलते हैं ना या फिर आपस में बातचीत करते हैं, वो चीज़ वापस नहीं जा रही है उनके पास। क्लियर है भी? जैसे आप सीरियल देख रहे हो, 1 सेकंड के लिए, ठीक है, जैसे कि डाटा का प्रवाह ये हो गया रेडियो और टीवी का, तो जिसके अंदर भी हमें सिर्फ चीज़ हम देख सकते हैं, वो डाटा आ रहा है उसको सिर्फ देख सकते हैं, हम वापस नहीं भेज सकते। जैसे कि आपको सीरियल बुरा लगा, आपने कहा ये अच्छा नहीं है, मतलब उसको हम फीडबैक नहीं दे सकते ना, टीवी के अंदर हमारी तरफ से हम कोई चीज़ को नहीं भेज सकते, सिर्फ उनकी तरफ से आ रहा है, सीरियल चलते जा रहे हैं, उसके अंदर बीच में ऐड भी आ रही है, उसको बोलते हैं हम डाटा का प्रवाह, जिसके अंदर एक ही दिशा में। इसके एग्जाम्पल के तौर पे जैसे टेलीविजन हो गया और दूसरा रेडियो हो, ठीक है। अब के अंदर दूसरा, हाँ जी, उसको पहले कनेक्ट कर दें, अब उसके बाद में सेट किया, अब सेकंड देखो, सेकंड क्या है, हाफ डुप्लेक्स। ये हाफ डुप्लेक्स चैनल के अंदर देखो डाटा का प्रवाह, डाटा का प्रवाह दोनों दिशा में हो, दोनों दिशा में हो, परंतु एक समय में एक तरफ से डाटा का प्रभाव, ठीक है। अब जैसे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है भी, जो हाफ डुप्लेक्स चैनल होता है ना, उसके अंदर जो डाटा का प्रवाह ना दोनों दिशा से होगा, ठीक है, परंतु एक समय में हम सिर्फ एक तरफ से डाटा को भेज सकते हैं या फिर उसका प्रवाह कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पे क्या आता है वो देख लो। इसके अंदर जैसे आपने वॉकी टॉकी सुने हैं, वॉकी टॉकी सुने,
ठीक है। हाँ, तो जो वॉकी टॉकी है ना, इसमें बातचीत है ना दोनों तरफ से होगी, ठीक है, दोनों तरफ से हो जाती है। बट क्या होगा, जब हम कोई चीज़ को बोलेंगे ना, कोई आदेश दे रहा है, तो सिर्फ उस साइड में ही हम बोलेंगे और आवाज़ सिर्फ एक टाइम ही आएगी। उसके बाद और बोलने के बाद इधर से बोलेगा वो साउंड को और उनके पास पहुँचेगा। भी आपस में बातचीत तो हो रही है, बट जब एक टाइम में एक तरफ से ही बात भेजी जाएगी, वो होता है हाफ डुप्लेक्स के अंदर। उसके बाद में लास्ट है आज के लिए नंबर 3, फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स चैनल, ठीक है। अब फुल डुप्लेक्स चैनल के अंदर क्या होता है भी, इसमें ना सीधा लिख देता हूं, डाटा का प्रवाह दोनों दिशा में हो, ठीक है। बेस पे डाटा का प्रवाह है ना दोनों दिशा में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास कौन सा है, जैसे मोबाइल फोन हो गया या फिर टेलीफोन है ना, उसके अंदर भी डाटा का प्रवाह, जैसे मैं बोल भी रहे हैं, आप भी बोल रहे हो, आपकी बात मेरे को सुनाई दे रही है और मेरी भी आपको सुनाई दे रही है, दोनों तरफ से भेज रहे हैं ना, आपस में बातचीत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जब मैं पहले बोलूँगा तो आपकी आवाज़ मेरे पास नहीं आएगी, ऐसा टेलीफोन के अंदर नहीं होता। क्यों कि उसके अंदर भी फुल डुप्लेक्स चैनल है, डाटा का प्रवाह दोनों दिशा से होगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या लेंगे, टेलीफोन। डन, क्लियर है इतना। तेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है नवीन, ठीक है, नेटवर्क वीक होगा, इसलिए आपकी ना जो वीडियो की क्लियरिटी है ना वो क्लियर नहीं होगी। अब बाकी बच्चों के यही दिक्कत आ रही है क्या, आपको क्लियर दिख रहा है? हाँ, तो बाकी को दिख रहा है, तो आपके क्या मोबाइल में प्रॉब्लम होगी, आपके सिस्टम में होगी। अब सभी बच्चों ने ये चीज लिखी है, मैंने नोट कर लिया ना। एक बार ना सभी अपना अनम्यूट कर दो वॉइस को। कर दिया। अब किसी बच्चे के अगर समझ में नहीं आया है, ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो एक बार ना बता दो भी हमको ये टॉपिक समझ में नहीं आया, वो दोबारा से करवा दूंगा। कौन से कहाँ तक कौन सा नहीं आया वो बता दो। क्या? चलो बढ़िया, क्लियर है। तो आज के लिए ना सिर्फ इतना ही करवाना है, ठीक है। तो ये आपकी फेयर कॉपी के अंदर अच्छे से नोट कर लेना, और कल के लिए यहाँ तक हम चैनल के बारे में डाटा कम्युनिकेशन का पढ़ चुके हैं। पर डाटा कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है, जैसे हम केबल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो कल आपको केबल के टाइप करवाएंगे, जितने भी केबल हम नेटवर्किंग के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो वो केबल के अंदर हो, ठीक है। चलो, बाकी सेफ रहना, घर के अंदर रहना। हाँ जी, वॉकी टॉकी, हाँ जी, हाँ हाँ, बस इतना, आपको 30 या 35 मिनट तक क्लास लगती है। कौन सी? अभी आपकी ना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास लगेगी, वो रखना आप, ठीक है। टाइमिंग शायद आपके ग्रुप में आ गया होगा, वो आ जाएगा, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, ठीक है। और टाइमिंग का ना आप टोपा वाले खास ध्यान रखा करो, अभी आपकी क्लास ना 10:30 बजे के आसपास ही शुरू होगी। भी 10:30 का टाइम होगा तो हो सकता है 10:35 हो जाए, 10:40 हो जाए। और गर्ल्स में सभी को क्लियर है? गर्ल्स में पूछा, आप गर्ल्स हो गए? ये जो चीज़ करवाई है ये फेयर कॉपी में नोट करते जाना है, ठीक है ना। हाँ, चलो आज के लिए इतना है। डन। तो सर मेरा
कैसे? कल वो सर ने